इन्फो जहान टीवी देखने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शहर की सैर पर जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती, रोमानियत और फ़नूनी लतीफ़ा के लिए दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि लाखों सियाहों की ख्वाबों की मंजिल भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की दिल पेरिस की, जिसे सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ लाइट्स के नामों से पहचाना जाता है। पेरिस का शुमार दुनिया के चंद बेहतरीन और महंगे तरीन शहरों में होता है, और ये सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं बल्कि एक एहसास, एक जज्बा और एक तर्जी जिंदगी है। दोस्तों, 2024 की आदाद व शुमार के मुताबिक पेरिस शहर की आबादी तकरीबन 21 लाख है, जबकि इसकी गिरद व नवाह यानी ग्रेटर पेरिस की आबादी 1 करोड़ 20 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जो इसे यूरोप के सबसे बड़ी शहरी मराकज़ में शामिल करती है। दोस्तों, पेरिस दुनिया भर में अपने मशहूर निशानाती इम्तियाज की वजह से जाना जाता है, और इनमें सबसे नुमाया है आईफल टावर, जिसे 1989 में फ्रांसीसी इंजीनियर गुस्ताव आईफल्स की कंपनी ने वर्ल्ड फेयर के लिए तामीर किया था, ताकि फ्रांसीसी इनकलाब के 100 साला यानी 100वीं सालगिरह की तकरीब को मनाया जा सके। इसका डिजाइन जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार माना जाता है, और इसे बनाने में तकरीबन 18,000 लोहे के पुर्जे और 25,000 रेवट्स इस्तेमाल की गए। इस वक्त इसकी ऊंचाई 330 मीटर है, और ये तवील अरसे तक दुनिया की सबसे बुलंद इमारत रहा। दोस्तों, शुरू में लोगों ने इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और कुछ फनकारों ने इसे बदसूरत दाद का ढेर भी कहा, लेकिन आज ये पेरिस की पहचान बन चुका है। आईफल टावर में 3 मंजिलें हैं, जहां लिफ्ट या सीढ़ियों के जरिए जाया जा सकता है, और ऊपर से पूरे शहर का दिलकश नज़ारा नाकाबिले बयान होता है, खास तौर पर जब सूरज गुरूब होता है या रात को रोशनियों से यह टावर जगमगा उठता है। सामीन, हर साल तकरीबन 70 लाख से ज्यादा लोग इसे देखने आते हैं, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पेड मॉन्यूमेंट्स में से एक है। मगर पेरिस सिर्फ आईफल टावर तक महदूद नहीं, यहाँ लूवर म्यूजियम मौजूद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला अजायब घर है, जहाँ मारूफ फन पारा मोना लिसा समेत लाखों तारीखी खजाने महफूज है। शम्स इलीज़ेज़ पेरिस की सबसे मशहूर और पुररौनक सड़क है, जो फैशन, शॉपिंग, कैफे और नाइट लाइफ के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और इस सड़क की इख्तिताम पर वाक़े है आर्क डी ट्रियम्फ, जो नेपोलियन की जंगी कामयाबियों की अलामत है। सेन दरिया पेरिस को मजीद खूबसूरती बख्शता है, और इसके किनारे किश्ती की सैर, वॉक और फोटोग्राफी का अलग ही मजा है। दोस्तों, पेरिस में 30 से ज्यादा पुल है, जिनमें से पॉन्ट एलेक्जेंडर 3 अपनी खूबसूरती के लिए खास मकाम रखता है। नोट्री डाम कैथीड्रल, जो गोथक आर्किटेक्चर का आला नमूना है, भी पेरिस के बड़ी सियाहती मकामात में शामिल है। हालांकि 2019 की आग के बाद इसकी बहाली का अमल जारी है। दोस्तों, फनकारों और मुसव्विरों के लिए पेरिस एक ख्वाब है, खास तौर पर मोंटमार्टा का इलाका, जो माजी में पिकासो और वैन गॉग जैसे फनकारों का मस्कन रहा है। यहाँ आज भी सड़कों पर मुसव्विर बैठे आपका स्केच बना रहे होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पेरिस की जायकों की। मैकरोन्स, क्रॉसेंट्स, बेगेट्स और मुख्तलिफ चीजें यहाँ का खासा है, और यहाँ के बेकरी कल्चर दुनिया भर में मशहूर है। अगर आप मज़ेदार और मुनफरिद खाने पसंद करते हैं, तो पेरिस में मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स की भी कोई कमी नहीं, जहां रिवायती और जदीद खानों का जबरदस्त इम्तिजाज मिलता है। दोस्तों, पेरिस का कैफे कल्चर भी बहुत मशहूर है। लोग घंटों बैठकर कॉफी पीते, किताबें पढ़ते या सड़कों की रौनक देखते हैं। यहाँ के लोग अपने फन, फैशन और खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। आपको हर गली में कोई न कोई स्ट्रीट आर्टिस्ट मिलेगा, जो मौसीकी, पेंटिंग या जॉगलिंग कर रहा होगा, और इससे शहर का माहौल जीता जागता महसूस होता है। पेरिस का फैशन वीक, जो दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में शुमार होता है, भी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बनता है।
پیرس میں سفر کرنے کے لیے سب وے سسٹم بہت آسان اور منظم ہے جسے میٹرو کہتے ہیں، اور تقریباً ہر مشہور مقام پر اس کی رسائی موجود ہے۔ دوستو پیرس میں ہر موسم کا اپنا حسن ہے، خاص طور پر بہار کا موسم جب شہر پھولوں سے سج جاتا ہے اور خزان میں جب درختوں کے پتے سنہرے ہو جاتے ہیں تو شہر کی خوبصورتی اور بھی نکھر جاتی ہے۔ یہاں ہونے والے تہوار جیسے باسٹیل ڈے اور پیرس جاز فیسٹیول بھی قابل دید ہوتے ہیں۔ پیرس کا چارم صرف اس کی عمارتوں میں نہیں بلکہ اس کی فضا، اس کے رہن سہن اور اس کے لوگوں کی طرز زندگی میں بھی چھپا ہوا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کبھی پیرس جانے کا خواب رکھتے ہیں تو یقین جانیے یہ ایک ایسا تجربہ ہوگا جو آپ ساری زندگی نہیں بھول پائیں گے۔ یہ شہر صرف دیکھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ اس کی روشنی، اس کی خوشبو، اس کی آوازیں اور اس کی فضا دل میں بس جاتی ہیں۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کو پیرس کے بارے میں کچھ نیا سکھایا ہوگا اور شاید آپ کی خوابوں کو تھوڑا اور جلا بخشی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ پیرس میں سب سے پہلے کون سی جگہ دیکھنا چاہیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔